नमस्कार। आप सभी जानते हैं कि आज के समय में मोटापा एक गंभीर समस्या बन चुका है। हर दूसरा व्यक्ति मोटापे से ग्रसित है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि मोटापा हमें होता क्यों है। देखिए, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि आज के समय में मशीनीकृत चीज़ें हो गई हैं, यानी कि हमने बहुत सारी मशीनों का इन्वेंशन कर लिया है। मशीनों का इन्वेंशन होने की वजह से हम ज़्यादातर चीज़ों में मशीन पर डिपेंडेंट हो गए हैं। उसकी वजह से हम फिजिकल वर्क कम करते हैं। साथ ही साथ हमारा जो खाने पीने का तरीका है उसमें भी काफ़ी परिवर्तन आया है। जैसे कि पहले नेचुरल चीज़ें मिला करती थी, आजकल आर्टिफिशियल चीज़ें मिल रही हैं, अनहाइजीनिक चीज़ें मिल रही हैं और अनसैचुरेटेड फैट हम ज़्यादा कंज्यूम करने लगे हैं। जैसे कि पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया और भी बहुत सारे जो फास्ट फूड आइटम होते हैं उसमें अनसैचुरेटेड फूड हम खाते हैं, जिसकी वजह से ये अनसैचुरेटेड फूड अंदर जाकर के डाइजेस्ट ना होकर के वो फैट के फॉर्म में हमारी बॉडी में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। और साथ ही साथ अनहाइजीनिक होने की वजह से हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की भी समस्या बढ़ती जाती है। ऐसे में हमारे अंदर मोटापे की समस्या बढ़ जाती है, जिसकी वजह से अनगिनत बीमारियों के शिकार हम हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मोटापा एक बहुत ही गंभीर समस्या है। अब सवाल ये आता है कि हम कैसे पहचानें कि हमें मोटापे की समस्या है या फिर नहीं है। देखिए, मोटापा होना और मोटा दिखना दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर कोई व्यक्ति मोटा दिख रहा है, इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं होता कि उसको मोटापे की समस्या है या फिर वो मोटापे का शिकार है। तो बेसिकली हम पहचानेंगे कैसे कि हमें मोटापे की समस्या है या फिर नहीं है। देखिए, मोटापे की समस्या को पहचानने के लिए एक इंडेक्स तैयार किया गया जिसको बोलते हैं BMI और I। इसको बोलते हैं BMI। BMI का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी का मतलब होता है शरीर, मास का मतलब होता है वजन और इंडेक्स का मतलब होता है एक तरह की सारणी। तो इससे आपको कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि एक तरह की मैथमेटिकल इक्वेशन है। जी हाँ, ये एक तरह की मैथमेटिकल इक्वेशन है। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम मैथमेटिकली ये जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे शरीर में मोटापे की समस्या है या फिर नहीं है। तो वो जानेंगे कैसे? देखिए, आपको पता है कि मैथमेटिक्स में हमेशा ही एक फॉर्मूला होता है, यानी कि एक तरह का सूत्र होता है। तो इसमें भी एक सूत्र अप्लाई होगा, यानी कि इसमें भी एक फॉर्मूला अप्लाई होगा, जिसके माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे शरीर में मोटापा है या फिर नहीं है। बेसिक सी बात आप जान लीजिए कि इस इंडेक्स को पता करने के लिए हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। पहला होता है हमारा वजन, वो भी किलोग्राम में, और दूसरा होता है हमारी हाइट, यानी कि हमारी जो लंबाई है वो भी मीटर में। तो हमारा जो वजन होगा वो किस में होगा? किलोग्राम में, यानी कि हमारा जो वेट होगा बेसिकली वेट इन केजी। ठीक है, हम जो वेट लेंगे वो लेंगे केजी में। और हमारी जो हाइट होगी बेसिकली हाइट होगी वो किस में होगी? इन मीटर। ठीक है, वो होगी मीटर में। तो इसमें हम करेंगे क्या कि हमारा जो वजन है उसको हम अपने हाइट से, यानी कि जो हमने मीटर में हाइट पता की है अपनी, उससे हम डिवाइड कर देंगे। किसको डिवाइड कर देंगे? इस वजन को, यानी कि किलोग्राम को। किलोग्राम को मीटर से डिवाइड करेंगे, यानी कि हमारा जो वजन है उसको हमारी हाइट से डिवाइड करेंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो मीटर है इसका स्क्वायर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज होगा। जो भी लोग मैथमेटिक्स की फील्ड से हैं उनको पता होगा कि किस तरह से स्क्वायर फॉर्म निकालते हैं, लेकिन जो भी लोग मैथमेटिक्स की फील्ड से नहीं हैं उनको मैं बता दूं कि स्क्वायर फॉर्म का मतलब होता है एक तरह का इनटू, यानी कि गुणा। तो गुणा हम किसका करेंगे? जैसे मान लीजिए मीटर का स्क्वायर हमने लिखा है, तो मीटर का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा मीटर इनटू, यानी कि गुणे मीटर। यही संख्या दो बार लिख दी जाएगी। ठीक है, जिस भी संख्या के सामने ऐसे 2 लिखा होगा छोटा सा, उसी संख्या को दो बार, यानी कि गुणे में दो बार लिखा जाएगा, उसका गुणा करके उसका आंसर निकाल लिया जाएगा। तो बेसिकली ये होता है स्क्वायर फॉर्म। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक फॉर्मूला तैयार हो गया जिसके माध्यम से हम ये पता कर सकते हैं कि हमारा BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स किस तरह से निकाला जा सकता है। लेकिन अभी भी आपको हो सकता है ये बात क्लियरली समझ में ना आ रही हो। कुछ लोगों को समझ में आ रही होगी, कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रही होगी। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से, यानी कि एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स निकाला जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसका वजन 80 किलो है, यानी कि उसका जो वेट है वो है 80 kg, और उसकी जो हाइट है वो मान लीजिए है 2 मीटर। ठीक है, तो 2 मीटर, इसको हम इस फॉर्मूले में रखने का प्रयास करेंगे। यहां पे देखिए, मैं दूसरे मार्कर से बना दूं। देखिए, मान लीजिए किसी का वजन है 80 kg। ठीक है ना, 80 kg, उसको हम डिवाइड करेंगे किससे? हाइट से डिवाइड करते हैं, जो कि हमने मीटर में निकाली है। तो उसकी हाइट कितनी आई है? 2 मीटर। तो उसको हम 2 रखेंगे। और आपको पता है कि हाइट को, जो मीटर में हाइट निकली है उसका स्क्वायर फॉर्म निकालते हैं, जिसका मतलब हुआ यहां पे बेसिकली
यहाँ पे हम स्क्वायर फॉर्म लिखेंगे। आप जानते हैं कि स्क्वायर निकालने के लिए एक सिंपल तरीका होता है, मीटर का यानी कि जो भी क्वांटिटी लिखी होती है उसी को उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 का स्क्वायर फॉर्म निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, 2 × 2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है इसकी जगह पे हम लिख देंगे 4। तो अगली क्वेश्चन हमारी क्या बनेगी, 80/4 बनेगी। अब 4 से 80 को डिवाइड कर देंगे तो ऐसे में जो आंसर आएगा वो आएगा 20। ठीक है, तो ये हमारा बॉडी मास इंडेक्स तो निकल गया 20। अब आप सोच रहे होंगे इस नंबर के माध्यम से हम कैसे पता करेंगे कि हमारे अंदर ओबेसिटी यानी कि मोटापे की समस्या है या फिर नहीं है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि बॉडी मास इंडेक्स एक तरह की सारणी होती है, बेसिकली एक तरह का इंडेक्स होता है जिसके माध्यम से हम जानने का प्रयास करते हैं कि हमारे अंदर मोटापे की समस्या है या फिर नहीं है। तो चलिए हम एक सारणी के माध्यम से, आप फिर कह लें कि एक सारणी बना लेते हैं जिसके माध्यम से हम इसको कैलकुलेट करने का प्रयास करेंगे। सारणी में पहला जो नंबर आता है वो आता है 18.5। 18.5 अगर आता है तो बेसिकली अंडर वेट होता है, अंडर वेट होता है। ठीक है, अंडर वेट। 18.5 का क्या मतलब हुआ, देखिए यहां पे जो आपने नंबर पता किया है, अगर ये नंबर 18.5 या 18.5 से कम आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अंडर वेट की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अगर यही नंबर 18.5 से बढ़ करके 24.9 हो जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो वेट है वो नॉर्मल है, यानी कि आप पूरी तरह से नॉर्मल हैं, आपको किसी तरह की ओबेसिटी की समस्या नहीं है। तो आपका इस व्यक्ति का बेसिकली जो 80 किलो का व्यक्ति था जिसकी हाइट 2 मीटर थी, तो उसका जो नंबर आया है वो कितना आया है, 20 आया है। 20 इसमें कहीं लाई कर रहा है, जी हाँ इसमें लाई कर रहा है, यानी कि सेकंड वाले में लाई कर रहा है। 18.5 से लेकर के 24.9 के बीच में कहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये व्यक्ति पूरी तरह से नॉर्मल है। आप सोच रहे होंगे भाई 80 किलो का व्यक्ति नॉर्मल कैसे हो सकता है, इसकी हाइट भी तो देखिए 2 मीटर की इसकी हाइट है। ठीक है, अमूमन 2 मीटर के लोग जल्दी मिलते नहीं हैं। अब समझिए इसके बाद 24.9 से 30 के बीच अगर कोई नंबर आता है तो इसका मतलब ही हुआ कि वो व्यक्ति ओवरवेट है। ठीक है, ओवरवेट है। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब हुआ कि ये जो नंबर है अगर ये बढ़ करके 24.9 से 30 के बीच में कहीं लाई करता है, मान लीजिए ये जो नंबर है वो मान लीजिए 25 हो जाता है, 26 हो जाता है, 27 हो जाता है, तो ऐसी कैटेगरी में वो व्यक्ति ओवरवेट की कैटेगरी में पहुंच जाता है। अभी भी उसे ओबेसिटी की समस्या नहीं है, ओबेसिटी की समस्या हो सकती है। देखिए अब ये जो 30 का नंबर आया, 30 के बाद यानी कि 30 प्लस जो भी व्यक्ति हो जाते हैं जिनका भी ये नंबर का रेशियो 31 मान लीजिए आ गया, 32 मान लीजिए आ गया। ठीक है, तो ऐसे में ये जो समस्या होती है उसको बोलते हैं ओबेसिटी की समस्या, ओबेसिटी की समस्या बोलते हैं। ठीक है, तो उस व्यक्ति को बेसिकली ओबेसिटी की समस्या हो जाती है। तो बेसिकली इस सारणी के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास कर सकते हैं या फिर आप पता कर सकते हैं कि आप अंडरवेट की कैटेगरी में आते हैं, नॉर्मल की कैटेगरी में आते हैं, ओवरवेट की कैटेगरी में आते हैं या फिर ओबेसिटी की कैटेगरी में आते हैं। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं और इस माध्यम से आप अपने बारे में पता कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, लोगों को शेयर करें ताकि इसके बारे में और ज़्यादा लोगों को जानकारी मिल सके, वो लोग अपने वेट के बारे में, अपने BMI रेशियो के बारे में पता कर सकें, साथ ही साथ वो पूरी तरह से अपने खाने पीने का ध्यान रख करके खुद को ओबेसिटी की समस्या से बचा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।